हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए फाइनली आ गया है एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 4 और वो है मैथ्स मेला। और आज हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका, यहाँ देखिए कंटेंट्स का फर्स्ट चैप्टर शेप्स अराउंड अस, तो इसे हम लोग आज शुरू करेंगे। ओके, तो ये देखिए ये है फर्स्ट चैप्टर शेप्स अराउंड अस। तो सबसे पहले ये जो एक स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी एक प्यारी बच्ची की है जिसका नाम है दीक्षा। वो आप ही के जैसे क्लास 4 में पढ़ाई करती हैं। तो वो एक बहुत बड़ी शहर में गई अपने समर हॉलीडेज़ के लिए। कौन सा शहर भाई? उसके पापा लेकर गए दिल्ली, और वहाँ वो लोग काफ़ी जगह विज़िट किए। वैसे हमने भी दिल्ली विज़िट किया था, बहुत मज़ा आया था भाई। तो दीक्षा को भी बहुत मज़ा आया। उसने क्या क्या देखा? उसने ओल्ड और इंटरेस्टिंग मोनूमेंट्स देखे, जैसे कि इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सफदरजंग टोम, अक्षरधाम, नेशनल म्यूज़ियम, जंतर मंतर, संसद भवन। अरे भाई दीक्षा, उसने तो बहुत घूमा फिरी किया। ओके, अब देखिए वो घर में आने के बाद बैठ कर के सोचती है, चलिए मैंने तो बहुत कुछ देखा है, अगर उन सारी चीज़ों का मैं मॉडल बनाऊं तो कैसा होगा। ओके, तो देखिए वो ट्राई करती है। हो सकता है उसके टीचर ने भी बताया होगा, क्यों भाई दीक्षा बहुत घुमा फिरी किया तुमने, हमको कुछ बना करके दिखाओ, पता तो चले तुम्हारे अंदर कितना क्रिएटिविटी है। तो देखिए ये प्यारी दीक्षा ये बैठ के सोच रही है कि अच्छा भाई हमको कैसे करके, ये देखिए ये क्या है, ये इंडिया गेट का फ़ोटो है ना। वो किसी कैलेंडर में इंडिया गेट का फ़ोटो देख रही है, और देख करके देखिए वो छोटे छोटे ब्लॉक्स वगैरह को ले करके बनाने की कोशिश कर रही है। अब इस चैप्टर में ना प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग यही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शेप ले करके कैसे कोई स्ट्रक्चर बनाया जाए। देखिए तो पहला ही आ गया आपका एक्टिविटी। ये देखिए इसने क्या किया है, इसने एक वुडन ब्लॉक्स को ले करके, देखिए कितने सारे वुडन ब्लॉक्स है ना। क्या क्या वुडन ब्लॉक्स है भाई, ज़रा हमें भी दिखाया जाए। बेचारी दीक्षा बहुत मेहनत कर रही है। हाँ, तो ये क्या है भाई, ये देखिए ये एक ऐसा वुडन ब्लॉक है जिसका 1 2 3 तीनों साइड इक्वल है ना। ये क्या है, ये है क्यूब। उसके बाद ये देखिए इसका 1 2 दो साइड इक्वल है, तीसरा साइड बड़ा है। ये क्या है, ये है क्यूबॉइड, है ना। ये सब एक स्ट्रक्चर्स है। ये क्या है, देखिए नीचे एक सर्कल है और इधर वो सर्कल लंबा होता चला गया, है ना। इसको कहते हैं सिलेंडर। प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो आप सब देख रहे हैं, दिस आर ऑल 3D शेप्स। तो ये चैप्टर इफ़ेक्टिवली आपको पहचान करवाएगी कि आपके आसपास क्या क्या 3D शेप्स है ना। ये देखिए ये अगर पूरा 3D हो गया तो इसको हम कहेंगे स्फेयर, है ना। और ये देखिए ये है हाफ स्फेयर, ये आधा है, आधा स्फेयर है, हाफ स्फेयर है। उसके बाद में देखिए इन सब को जोड़ करके वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही है। अब आप भी ऐसा बना सकते हैं। तो देखिए जैसे कि ये बिल्डिंग का ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपको क्या याद दिलाता है? अरे भाई हमको तो ये आइसक्रीम का याद दिलाता है भाई, प्यारा प्यारा गर्मियों में आइसक्रीम खाओ। पर ये जो पार्ट है ये इफ़ेक्टिवली कौन है, इसको हमने उल्टा कर दिया तो ये बिल्डिंग का देखिए छत बन गया यहाँ पे। और ये नीचे क्या है भाई, नीचे तो भाई सीधा सा सिलेंडर है ना। तो यहाँ पर मतलब कोन और सिलेंडर, इन दोनों को मिला करके हम ये शेप बना सकते हैं। वाह क्या बात है। यहाँ पर भी वैसे ही हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब देखिए ये जो है ये एक मॉडल है। ये क्या है, दिस इज़ बेसिकली 3D मॉडल बिल्डिंग। आप यहाँ पे मॉडल्स बना रहे हैं। ओके, ये रियल थोड़ी है, ये मॉडल है, 3D मॉडल्स है। हाँ, आप अगर अपने मॉडल का कोई एक पार्ट को रिमूव कर दीजिएगा तो वो पूरा धड़ाम से गिर जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये बेचारी बच्ची बना रही है, ये पार्ट दोनों अगर कोई एक को रिमूव कर देगी तो ये पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, है ना। तो हमने ये डिफरेंट सिलेक्शंस जो है इसीलिए किया है ताकि हम ये बना सके। ओके, ऐसे करके ये आपको स्टडी करके बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये बबुआ बच्चा
प्यारे बच्चे ने क्या सुंदर बनाया है। ओके, यह हालांकि कुतुब मीनार नहीं है पर उसके जैसा एक स्ट्रक्चर है। ये देखिए और भी सुंदर सुंदर। हाँ, प्यारे बच्चे, आप अक्सर अगर आप लोग कोई म्यूज़ियम वगैरह में जाएं या साइंस फेयर में, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे मॉडल्स बना करके डिस्कस करते हैं। ग्रीन एनवायरनमेंट, ओके, फॉरेस्ट लाइफ, सब कुछ डिस्कस करते हैं, पोल्यूशन। ओके, तो ये जो है मॉडल बिल्डिंग आपको इस चैप्टर में सिखाई जा रही है। वैसे कुतुब मीनार के बारे में आपको जानने चाहिए कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स, केवल ब्रिक्स के सहारे। इसके 5 तल्ले हैं, 5 स्टोरीज है, 379 स्टेयर्स है। काफ़ी दम लगेगा यहाँ पे नीचे से ऊपर तक पहुँचने में, समझ रहे हैं ना। 379 स्टेप्स, याद रखिएगा इसे। ओके, अब देखिए पहले के दिनों में लोग जो है बिल्डिंग किससे बनाते थे? क्ले ब्रिक से बनाते थे, स्टोन ब्लॉक से बनाते थे, वुड से भी बनाते थे। पर आज हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, हम क्या यूज़ करते हैं? कंक्रीट ब्लॉक्स, इनफैक्ट हॉलो ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हर एक चीज़ में, इन दोनों टाइम्स के चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर जो है वो वही है, क्यूबॉइड, 3D शेप है ना, मतलब एक रेक्टेंगल के जैसा है। उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है, तीनों साइड जो है अलग अलग हैं, तो ये है 3D शेप। यही कॉमन फीचर है। अंदर का मटेरियल पहले अलग था, अभी कुछ और है। तो 3D शेप, क्यूबॉइड। ओके, गुड। लो भाई, अब खेला धुला का टाइम आ गया। अब दीक्षा कागज़ वगैरह को, बॉक्स को फोल्ड करके डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे कि देखिए उसने एक नेट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे दिखाया है आपको। इफ़ यू फोल्ड अलॉन्ग द डॉटेड लाइन यू कैन गेट द बॉक्स अगेन। ये आप मैच बॉक्स से भी ट्राई कर सकते हो या मिठाई के बॉक्स से भी ट्राई कर सकते हो। पर कैंची लेने के पहले प्लीज़ अपने पेरेंट्स या गार्जियंस या एल्डर्स का हेल्प लीजिएगा, अकेले मत हैंडल करिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए नीचे में और भी बहुत सारे हैं नेट्स, ये आपको किताब के एंड में मिलेगा। उनको यूज़ करके आप ऐसे और भी नेट फिगर्स बना सकते हैं। ओके गुड। अब देखिए यहाँ पे कुछ और आपको 3D शेप्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट है प्रिज्म, ये देखिए प्रिज्म, और दूसरा है पिरामिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, चलिए इनके बारे में ज़रा पढ़ाई करते हैं। ये एक नया स्ट्रक्चर है। ओके, दीज आर बोथ 3D शेप्स। ओके, देखिए प्रिज्म में क्या है, ये है पहला ट्रायंगुलर प्रिज्म। मतलब भाई एक सीधी सी बात है, एक ट्रायंगल लो, उसको एक्सटेंड कर दो किसी एक साइड में, उसको शेप को बनाते बरकरार रखते हुए, तो आपको मिलेगा ट्रायंगुलर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म कैसे मिलेगा? एक स्क्वायर को लो, उसको बरकरार रखते हुए साइड में एक्सटेंड कर दो, तो आपको ये मिलेगा जो स्ट्रक्चर, उसको कहेंगे स्क्वायर प्रिज्म। वैसे ही हेक्सागोनल प्रिज्म भी है। क्या है? एक हेक्सागोन ले लो भाई, ले करके एक साइड से पूरा एक्सटेंड कर दो, फिर बाकी साइड्स को भी एक्सटेंड कर दो, ये देखो, और फिर सबको जोड़ दो, तो आपको मिलेगा हेक्सागोनल प्रिज्म। देखिए हर एक का जो फेस है, जैसे इसका है फेस हेक्सागोन, इसका है फेस स्क्वायर, और इसका है ट्रायंगल, उसके बाद में एक लंबा लेंथ है, ये कॉमन है हर एक में। ओके राइट। हम और भी फेस बना सकते हैं, जैसे कि पेंटागन, जिसके 5 साइड्स हैं, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर मतलब इक्वल। सो पेंटागन प्रिज्म बना सकते हैं। चलिए भाई बना के देखते हैं, हार्ड होगा पर कोई बात नहीं, कोशिश तो करें। 1 2 3 4 और ये 5 साइड हो गए। चलिए एक्सटेंड कर देते हैं, तो ऐसे करके आप रेगुलर सॉर्ट ऑफ पेंटागन बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ट्राई करके देखिए आप। अच्छा अब बताइए तो कितने सारे फेसेस हैं भाई? इसके कितने फेस हैं? इसके ये देखिए, सामने वाला 1, पीछे वाला 1, 2 हो गया, और फिर ट्रायंगल के 1 2 3, टोटल कितने फेस हो गए? 3 + 2 5 है ना, 3 + 2 5। इसके स्क्वायर है मतलब 4 साइड्स, और फिर आगे पीछे 4 + 2 = 6। इसके देखिए हेक्सागोन है, मतलब टोटल 6 साइड्स होंगे, है ना,
ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स जो है चारों तरफ साइड से 6 साइड्स और आगे पीछे, मतलब हो गया 6+2। इस महान स्ट्रक्चर का क्या होगा, पेंटागोनल का 5 फेसेस प्लस आगे पीछे 5+2। आसान है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है भाई। और ये देखिए पिरामिड आ गया। अब ये क्या है भाई, यहाँ पे सीधी सी बात है, डरने की कोई बात नहीं है। पिछली बार हम क्या किए थे, ये देखिए लिए थे ट्रायंगल और सीधा एक लंबा लाइन उसको एक्सटेंड कर दिए थे, है ना, तीनों को, और तो हमको मिला था ये प्रिज्म। इस बार क्या करना है, वही ले लो ट्रायंगल, पर दूर में एक पॉइंट करो और उसके बाद इन तीनों एजेस को उस पॉइंट से ज्वाइन करो। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा ये है आपका प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर, प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर। और पिछले बार जो लाइंस पैरेलल चले गए थे तो वो ये जो है इसको कहते हैं पिरामिड। ओके, मैं पूछ देता हूँ, ज़रा रुकिए। ये देखिए आपको फिर से दिखाते हैं हम थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए ये आप ट्रायंगल लिए। ओके, अब ट्रायंगल को लेके अगर हम सीधा एक्सटेंड कर दें तो ऐसा स्ट्रक्चर जो मिलेगा हमको, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रिज्म। ओके, प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर। पर अगर इसको एक दूर में एक डॉट रखें और उससे जोड़ दें ऐसे करके, मतलब इस बार जो है लाइंस पैरेलल नहीं हुए, ऐसे डॉट में जा कर के मिलेंगे, तो ये हमको मिलेगा पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर मिलेंगे। और ये था प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर। तो दोनों में यही अंतर है। एक चीज़ देखिए, यहाँ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रायंगल से, स्क्वायर से, पेंटागोनल स्ट्रक्चर से, इनफैक्ट आप हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर में सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हेक्सागोनल प्रिज्म, है ना। तो मज़े की बात है। अब बताइए तो कितने सारे फेसेस हैं भाई यहाँ पे। देखिए तो इसका नीचे का 1 हो गया और ट्रायंगल का 1 2 3, मतलब 3+1। स्क्वायर पिरामिड में 4 साइड और नीचे का 1, मतलब 4+1। वहाँ जो हो रहा था 4+2, स्क्वायर प्रिज्म में, स्क्वायर पिरामिड में 4+1, पेंटागोनल पिरामिड में 5+1, है ना। 5 डिफरेंट साइड्स हैं और नीचे में 1 है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में 6+1। सो प्यारे स्टूडेंट्स, मज़ा आया। अब देखिए, ख़त्म करने के पहले ये सवाल का जवाब दीजिए, इज़ क्यूब ऑल्सो ए प्रिज्म? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, यस, वो प्रिज्म है, क्यों नहीं होगा। वहाँ पे जो लेंथ है, जो एक्सटेंशन है, वो भले ही साइड के बराबर हो, लेकिन बेसिक जो है स्ट्रक्चर देखिए स्क्वायर प्रिज्म के जैसा ही है। मतलब अगर कोई भी ऐसा बने जिसका लेंथ जो है वो आपका इसके बराबर हो जाए तो वो क्यूब होगा, पर अगर वो लंबा होता चला जाए तो उसे हम लोग स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। लेकिन ये बेसिकली दोनों ही, क्यूब और क्यूबॉइड, ये दोनों ही जो है दे आर बोथ इफेक्टिवली स्क्वायर प्रिज्म्स। ओके, ये आप याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स। और हमने आपको प्रिज्म और पिरामिड का डिफरेंस भी बता दिया था, है ना। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक में लाइन पैरेलल जा रही है, एक में लाइन दूर में जाके एक पॉइंट में टच कर रही है। ये देखिए, ये है उसका नेक्स्ट पार्ट। ये आपको खुद से बना करके करना है। हमने तो ऑलरेडी आपको ये बता ही दिया था जब बना रहे थे, कितने सारे फेसेस होंगे। जैसे कि देखिए, क्यूब या स्क्वायर प्रिज्म में चारों साइड्स जो हैं वो आपके 4 जो साइड्स है उसके 4 फेसेस हो गए, ऊपर नीचे 4+2। ओके, सिमिलरली क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर प्रिज्म में भी चारों फेसेस 4+2, 4+2। नेक्स्ट ट्रायंगुलर प्रिज्म में नीचे वाला 1 और साइड के 3 फेस 3। स्क्वायर प्रिज्म में भी वही है, चारों डिफरेंट फेस 4+1 नीचे वाला। ट्रायंगुलर प्रिज्म में भी नीचे वाला, ये देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म में ये वाला 2 हो गए, और 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल 3+2 5। कितने सारे कॉर्नर्स है, आप सीधा डॉट्स को काउंट करिए। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 है, राइट। नंबर ऑफ एजेस, एज का मतलब ये साइड्स, ये जो है ना, ये साइड्स कितने सारे हैं, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ 12 हो गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही है 12। यहाँ कितने सारे हैं एज, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है।
यहाँ देखिए नीचे का 1 2 3 4 और साइड्स के भी 1 2 3 4 8 हो गए। फिर यहाँ पर भी नीचे के 1 2 3 4, यहाँ 5 6, बीच में 7 8 9, टोटल 9 हो गए। देखिए काफ़ी इजी है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया है कि इस कैलकुलेशन करने के बाद में आपको ये कैलकुलेट करना है f प्लस वी माइनस सी, मतलब f प्लस वी माइनस सी। चलिए करते हैं। ओके, ये देखिए ये हमने कैलकुलेट किया है f प्लस वी माइनस ई। यहाँ पे ये देखिए 8 प्लस 6 माइनस 12 2। देखिए हर एक केस में आपका ये 2 आया है ना। ये एक बहुत ही मज़ेदार रिलेशनशिप है। So this is a constant for all these shapes, 3 dimensional. Okay students, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो है हम लोगों को 3D शेप सॉर्ट करना है बाय द नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस। अच्छा, तो चलिए वन फ्लैट फेस जिसका है वो क्या है, इफ़ेक्टिवली वन फ्लैट जो फेस जो है वो आपका कोन भी हो सकता है। ये देखिए ऐसा टाइप का कोन भी हो सकता है, या आधा स्फेयर। याद है हमने कहा था हाफ स्फेयर, उसको एक्चुअली हेमिस्फेयर भी बोलते हैं। ओके, हेमिस्फेयर या कोन, इन दोनों का वन फ्लैट फेस। अच्छा, ऐसा कोई है क्या जिसका कोई फेस ही नहीं है फ्लैट फेस? ऑफ कोर्स स्फेयर का एक ही फेस है, वो है ओनली वन कर्व्ड फेस एंड इट हैज़ गॉट 0 फ्लैट फेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट 2 फ्लैट फेस किसका है भाई? सिलेंडर का है। ये रहा अपना सिलेंडर, है ना। सिलेंडर का कर्व फेस है पूरा, और ऊपर और नीचे फ्लैट है। 4 फ्लैट फेस, ये तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का है ये वाला। 5 फ्लैट फेसेस, ये तो ये देखिए 5 फ्लैट फेसेस किसका है? ये देखिए आप शेप, यहाँ पे मैंने तो पूरा कैलकुलेट किया हुआ है ना यहाँ पे, तो उससे आप आराम से पता कर सकते हैं। 5 जो फ्लैट फेस है वो है स्क्वायर पिरामिड का, राइट। नेक्स्ट 6 फ्लैट फेस किसका है? 6 ये देखिए ये है स्क्वायर प्रिज्म का, राइट। वैसे ही हेक्सागोनल प्रिज्म का जो कि पिछले पत्ते में था, ये देखिए हेक्सागोनल प्रिज्म, इसका है 6 + 2 8 फ्लैट फेसेस, है ना। तो ये हम आराम से बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो लेफ़्ट ओवर पार्ट है उसको कवर करेंगे।